एक जर्नी और हर पल एक नया मोड़। ऐसी कुछ कहानियाँ सुनाएगी आपकी ये प्यारी सी दोस्त। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग मेरे साथ सुन रहे हैं हमारी न्यू एलियन लव स्टोरी अजनबी, जिसके पिछले पार्ट के लास्ट सीन में मैंने आपको सुनाया था कि कोमल जो है वो अमाया से कहती है कि अगर आपको मुझसे शादी नहीं करनी है तो कोई बात नहीं अमाया, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगी, लेकिन क्या एक बार मैं आपको छू सकती हूँ? क्या एक बार मैं आपके होठों पर किस कर सकती हूँ? तो ये बात सुनकर जो अमाया है वो कोमल की तरफ हैरान होकर देखती है। तो कोमल बहुत ही ज़्यादा भीगी हुई पलकें लेकर उससे कहती है, प्लीज़ इनकार मत करना, अपनी वाइफ बनने का ना सही कम से कम एक छोटा सा हक तो दे ही सकती है मुझे। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कभी आपसे कोई इज्जत नहीं करूँगी, कभी आपके पास नहीं आऊँगी, हमेशा हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी से दूर चली जाऊँगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो जब वो उसको ऐसा बोलती है ना, तो अमाया उसको इनकार नहीं कर पाती और हाँ में गर्दन लाते हुए कहती हूँ। और उसकी हाँ सुनते ही जो कोमल है ना वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और फिर प्यार से अमाया की तरफ देखते हुए धीरे धीरे उसके पास आती है और उसके गालों को पकड़कर उसके हिप्स पर ना उसको किस कर देती है। और जैसे ही कोमल के होठ अमाया के होठों से टच होते हैं, अमाया के बॉडी में एकदम से करंट सा दौड़ जाता है। पहले तो कोमल उसको पकड़कर बहुत प्यार से किसेस करती रहती है, लेकिन धीरे धीरे अमाया जो है वो भी कोमल के फेस को पकड़ती है और फिर उसके लिप्स पर ना सामने से उसको बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ किस करने लग जाती है और उसको यूँ प्यार से किस करते करते ना उसको दीवार से लगाती है। पहली बार अमाया कोमल को इतने प्यार से छू रही थी, उसे सामने से किस कर रही थी। ये कोमल को बहुत अच्छा लगता है और वो भी फिर उसका पूरा पूरा सपोर्ट करती है और ये दोनों एक दूसरे को ना ऐसे ही प्यार से किसेस करते रहते हैं। लेकिन सडनली अमाया को एकदम से याद आता है कि वो क्या कर रही है, तो वो एक झटके के साथ पीछे हो जाती है, जिसे देखकर कोमल परेशान हो जाती है और उससे बोलती क्या हुआ। तो अमाया घबराते हुए उससे कहती है, मैं मैं नीचे जा रही हूँ, तुम भी नीचे आ जाओ और सबके सामने कह दो कि ये शादी नहीं हो सकती, कह दो कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ नीचे, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तो ऐसा बोलकर अमाया बहुत ज़्यादा घबराते हुए कोमल के रूम से बाहर निकल जाती है, जिसे देखकर कोमल का जो दिल होता है वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, उसे बहुत बुरा लगता है और फिर आंखों में आंसू लिए वो कुछ सोचती रहती है। उधर अमाया जो है वो जल्दी जल्दी सीढ़ियों से भागते हुए जब नीचे जाती है ना, तो वो काफ़ी घबराई हुई थी। तो एकदम से जो अमन है ना उसको पकड़ लेता है, उससे बोलता है अमाया क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो अमाया बोलती कुछ नहीं। तो रुचि बोलती क्या हुआ, तुम ऊपर गई थी ना, बात की तुमने कोमल से, क्या कहा उसने? तो अमाया बोलती है वो उसने कहा है कि वो शादी से इनकार कर देगी, वो नहीं करेगी ये शादी मेरे साथ, और ना ही वो शादी के लिए अब कोई जिद करने वाली है। तो ये बात सुनकर हमारी रुचि खुश हो जाती है। रुचि बोलते सच में? तो अमाया बोलती हाँ सच में। लेकिन ये बात जब आरशी सुनती है ना तो एकदम से परेशान हो जाती है, मन में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कोमल भाभी ने शादी के लिए मना कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो आरशी ऐसा ना परेशान होते हुए सोच ही रही होती है ना, तभी जो कोमल के पापा है ना वो उसके पास आते हैं और कहते हैं अमाया बेटा तुमने बात कर ली कोमल से? तो बोलते जी कर ली बात। तो बोलते अच्छा तो फिर ठीक है, तुम आओ, पंडित जी बोल रहे हैं कि मैं कोमल को बुला के लाता हूँ, तुम भी बैठो, आओ शादी करवाते हैं। तो अमाया जो उनकी तरफ देखती है कहती सर यहाँ पर कोई शादी नहीं होने वाली है, मैंने आपको कहा था ना। तो कोमल के डैडी कहते हैं देखो बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम इस शादी के लिए अभी तैयार नहीं हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कोमल ने कहा था कि शादी होगी और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक बार शादी तो होने दो। तो बोलते मैंने कहा ना कोई शादी नहीं होने वाली है यहाँ पर, आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? तो उसके डैडी बोलते हैं बेटा देखो सारे मेहमान आए हुए हैं, प्लीज़ इन सब के सामने कोई तमाशा मत करो, मेरी बहुत इज्जत है सबके सामने। तो बोलते जानती हूँ आपकी बहुत इज्जत है सर, और मैं भी आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन आप जो कर रहे हैं ना मैं उसमें आपका साथ नहीं दे सकती, और अब तो कोमल भी मान गई इस चीज़ के लिए। तो कोमल के डैडी बोलते हैं क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तो माया कहती है मैं समझाती हूँ।
तो ऐसा बोलकर जो अमाया है ना, वो मंडप के पास जाकर ऐसे ताली बजाते हुए कहती है, सब लोग मेरी तरफ ध्यान से सुनिए, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर मेरी और कोमल की शादी अटेंड करने आए हैं, लेकिन यहाँ पर अब कोई शादी नहीं होने वाली, इसीलिए आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। तो ये बात सुनते ही कोमल के डैडी हैरान हो जाते हैं। तो वो एकदम से माया को पकड़ते उससे बोलते, तुम क्या कह रही हो बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? तो बोलते, बिल्कुल ठीक कह रही हो, कोमल ने शादी से इनकार कर दिया है, वो ये शादी नहीं करना चाहती है। तो उसके डैडी बोलते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, कोमल तो खुद तुमसे शादी करने के लिए पागल है, वो तुमसे प्यार करती है। तो बोलती, हाँ प्यार करती है, लेकिन उसने खुद ये शादी के लिए मुझसे मना किया है, उसने खुद मुझसे कहा है, और अगर आपको यकीन नहीं होता तो अपनी बेटी से जाकर पूछ लीजिए। तो कोमल के डैडी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और सभी जो मेहमान होते हैं, जितने भी आए होते हैं, वो सब लोग उनकी तरफ देखने लग जाते हैं। तो कोमल के डैडी कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं कोमल से बात करके आता हूँ। तो ऐसा कह के वो जैसे जाने लगते हैं ना, तभी एकदम से उसकी नज़र पड़ती है कि कोमल सीढ़ियों पर ऊपर खड़ी हुई है। तो वो अपनी बेटी की तरफ देखते हैं, तो सब लोग भी उनको देखकर कोमल की तरफ देखते हैं। तो माया बोलती है, लीजिए कोमल भी आ गई है, कोमल से पूछ लीजिए कि उसका क्या फ़ैसला है। कोमल, बताओ इन सबको कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो, तुमने खुद मुझसे कहा था ना। तो कोमल ये बात सुनकर ना बिना कुछ कहे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आती है। तो उसके डैडी जो है उसकी तरफ देखते हैं और उससे बोलते, बेटा ये मैं सब कुछ क्या सुन रहा हूँ, ये कह रही है कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बेटा क्या ये सच है? तो कोमल अपने डैडी की तरफ देखती है, उसकी आंखें हल्की सी भीगी हुई थी। तो वो कहती है, जी डैडी ये सच है, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो ये बात सुनते ही उसके डैडी तो एकदम से हैरान हो जाते हैं, आरशी भी हैरान हो जाती है, सारे मेहमान एक दूसरे की शक्लें देखने लग जाते हैं, और अमन और रुचि का तो खुशी का ठिकाना नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, और साथ ही साथ कोमल की माँ और उसके कज़न वगैरह भी। लेकिन जो उसके डैडी हैं वो कहते हैं, तू ये क्या कह रही है, अगर तुझे इससे शादी नहीं करनी थी इतना तमाशा क्यों करवाया तूने, क्यों आरब से रिश्ता तोड़वाया तूने, ये सब ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी कोमल। तो कोमल बोलती है, मुझे पता है डैडी आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है, मैंने बहुत हर्ट किया है ना आपको, आपकी इज्जत दांव पे लगाई है, लेकिन मैं भी क्या करूं, पहले से मैंने ये फ़ैसला ले लिया कि मैं हमारे से शादी करूंगी, लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है कि हम किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बना सकते। अमाया मुझसे शादी नहीं करना चाहती है, आपने खुद देखा है ना कि वो कितनी नाराज़ रहती है मुझसे, तो क्या फ़ायदा है शादी को करने का, जब मेरी शादी करने से उन्हें हर्ट हो, वो खुशी न रह पाए। तो उसकी डैडी बोलते, ये बात तुझे पहले सोचनी चाहिए थी ना, अब मैंने पहले भी कहा था कि वो तुझसे प्यार नहीं करती है। तो बोलती, हाँ डैडी मुझे पता है, तब उस वक्त मेरे ऊपर प्यार की अंधी पट्टी बंधी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा है, इसलिए मैं शादी नहीं करूँगी और ना ही मैं माया को फोर्स करूँगी। और प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ डैडी, प्लीज़ आप भी उसको फोर्स मत करना। तो उसके डैडी जब ये बात सुनते हैं ना, तो ऐसे परेशान होकर अपनी जो पगड़ी होती है ना उसको उतार कर सर पकड़ कर नीचे बैठ जाते हैं। सभी मेहमान उनकी शक्लें देख रहे थे, और कोमल अपनी भीगी पलकों को देखकर अमाया की तरफ आती है और उससे बोलती है, आई एम सॉरी इतना परेशान करने के लिए, आई एम सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा तंग किया है ना मैंने, बट आई प्रॉमिस कि आज के बाद मैं आपको कभी तंग नहीं कर। तो ऐसा एकदम से ना जो कोमल है वो बोलते बोलते खामोश हो जाती है और एकदम से अपनी सांस को ऊपर खींचती है। उसकी सांस ऊपर खींचते ही ना कोमल को एकदम से बेहोशी सी आती है, वो नीचे गिरने लगती है। तो माया ही देखते एकदम से कोमल को अपनी बाहों में संभालते हुए बोलती, कोमल कोमल क्या हुआ? तो कोमल जो है वो माया की बाहों में ऐसे गिर पड़ती है। माया उसको अपने गोद पर लेकर बैठी हुई थी, उसके फेस को पकड़ती उससे बोलती, कोमल कोमल क्या हुआ तुम्हें, कोमल अपनी आंखें खोलो। तो कोमल जो है वो अपनी हल्की हल्की आंखें खोलते हुए माया की तरफ देखती है। सभी लोग जितने भी थे ना, सब लोग परेशान हो जाते हैं। कोमल की डैडी, उसकी माँ, सब कोमल के पास आते हैं
अमन रुचि भी भागते हुए आते हैं। आरची की तो हालत ख़राब हो जाती है। तो उसके डैडी बोलते कोमल बेटा क्या हुआ, कोमल कोमल। तो कोमल की आंखें ना ऐसे आधी आधी खुली हुई थी, सांस उसकी ऐसे हो रही थी जैसे कि वो ले ना पा रही हो, बहुत बुरी हालत थी उसकी। तो हमाया बोलती कोमल तुमने क्या किया खुद के साथ, कोमल कोमल कुछ बोलो तो सही कोमल। तो कोमल जो है वो ऐसे ही बोलने की कोशिश करती है, उसके शब्द आधे अधूरे थे। तो बोलते मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी माया, मैंने कहा था ना मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगी, मैं कभी तंग नहीं करूँगी आपको। आई लव यू माया, आई लव यू। तो वो सब बोलती है ना, तो उसके डैडी बोलते कोमल बेटा तूने क्या किया खुद के साथ, कोमल तूने क्या किया है, तूने कुछ खाया है क्या, बता मुझे कोमल। तो कोमल जो है ना वो अपनी ऐसी गहरी गहरी सांसों को लेते हुए अटकती हुई सांसों के साथ कहती है आई लव यू माया, आई लव यू, आई लव यू। तो ऐसा ना उसको उल्टी जैसे भी आने लगती है, तो एकदम से ना उसको एकदम उल्टी भी हो जाती है। तो उसको ऐसी हालत देख कर ना सब लोग समझ जाते हैं कि उसने कुछ खा लिया है। तो कोमल बोलती है ओह माय गॉड तुमने क्या किया खुद के साथ, क्या खाया तुमने। तो कोमल बोलती है आपके साथ ज़िंदगी जीने का सपना लिए बैठी थी, वो तो पूरा ना हो सका, कम से कम आपके भाव में मर तो सकूँगी, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है माया, आई लव यू माया। तो कोमल की बात सुनकर माया कहती बकवास बंद करो, तुम अपनी बॉलीवुड मूवीज़ देख के आई हो क्या, क्या खाया है तुमने बताओ मुझे। पर कोमल उसको कुछ नहीं बताती। तो उसके डैडी बोलते जल्दी चलो उसे लेकर हॉस्पिटल। तो मन बोलता मैं जल्दी से गाड़ी लेकर आता हूँ। तो कोमल एकदम बोलती नहीं नहीं कहीं मत जाइए आप। तो अमन जो उसकी बात सुनकर एकदम से रुक जाता है। तो माया बोलती क्या कर रही हो तुम, पापा प्लीज़ जल्दी से गाड़ी लेकर आइए। तो अमन जो गाड़ी लेने के लिए बाहर की तरफ भागता है। तो कोमल बोलते मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कहीं नहीं जाना है। तो माया बोलते दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम्हारी हालत देखो कितनी बुरी हो गई, क्या किया है तुमने खुद के साथ। तो कोमल फिर मुस्कुराते हुए कहती क्या करती तो मैं, कोई रास्ता नहीं था मेरे पास, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ माया, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, आपसे शादी नहीं होती तो वैसे भी मैंने मर जाना था, वो तड़प तड़प के मरने से अच्छा था कि मैं एक बार में मर जाऊँ। तो वह जब ऐसा बोलती है ना तभी एकदम से आरशी जो वो ऊपर से भागते हुए नीचे आते हुए कहते हैं ओह माय गॉड इन्होंने नींद की दवाइयाँ खाई हैं, ये देखिए वहाँ पर मुझे ये नींद की गोली की शीशी खाली पड़ी मिली है, इन्होंने दवाइयाँ खा ली हैं वो भी सारी की सारी। तो हमारे जब वो शीशी को देखती कहती तुम पागल हो क्या, तुमने क्या किया खुद के साथ बेवकूफ़ लड़की। तभी जो अमन है वो कहता है जल्दी करो इसको लेके चलो। तो अमन जो कोमल को गोद में उठाती कहती चलिए जल्दी चलिए। तो वो ऐसा जाने लगती है। तभी कोमल कहती नहीं नहीं। तो ना कोमल जो है उसके कपड़ों को पकड़ लेती है और उसे छूटने की कोशिश करती है। तो मैं बोलती क्या कर रही हो, मुझे ले जाने दो तुम्हें। तो उसको ना गोद में उठाती है पर कोमल नहीं मानती, वो ऐसे छूट के ना नीचे की ओर गिर पड़ती है। तो कोमल की माँ काफ़ी रो रही थी, सभी लोग रो रहे थे, अमाया की हालत भी ख़राब थी। तो उसके डैडी उसे पकड़ते बोलते कि बेटा क्या कर रही है, तुझे हॉस्पिटल ले जाना ज़रूरी है, बेटा तुझे कुछ हो जाएगा। तो कोमल बोलती हो जाने दीजिए डैडी, वैसे भी मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अमाया कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम क्या चाहती हो, क्या करूँ मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जा सकूँ। तो बोलते कुछ नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी बाहों में मौत चाहिए मुझे। तो ऐसा बोलती है ना। तो उसके जो डैडी है वो माया की तरफ रोते हुए देखते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं, उससे बोलते हैं माया मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे सामने, भीख मांगता हूँ अपनी बेटी की ज़िंदगी की, मुझे मेरी बेटी लौटा दो प्लीज़ माया, मेरी बेटी मुझे लौटा दो, मेरी बेटी की जान बचा लो। तो बोलते मैं क्या करूँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ इसको बचाने की पर ये जा नहीं रही है। तो बोलते ये ऐसा नहीं जाएगी, इसने कहा था ना कि तुमसे बहुत प्यार करती है बेटा, प्लीज़ इसे शादी कर लो, अगर तुम इसे शादी नहीं करोगी ना तो ये नहीं जाएगी, ये बहुत ज़िद्दी है, मैं इसको बचपन से जानता हूँ, ये नहीं मानेगी, अपनी जान दे देगी बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगता हूँ अपनी बेटी की ज़िंदगी की, बेटा इतना एहसान कर दो मेरे ऊपर, एक बॉस की हैसियत से नहीं, एक मजबूर बाप की हैसियत से तुमसे मैं भीख मांगता हूँ अपनी बेटी की ज़िंदगी की, प्लीज़ बेटा से शादी कर लो। तो कोमल जो कहते नहीं डैडी
प्लीज़ फोर्स मत करिए ना, मुझे नहीं करनी इनसे शादी। नहीं अमाया, आपको मुझसे शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी ना हालत काफ़ी ख़राब हो जा रही होती है, तो उसकी डैडी बोलते प्लीज़ अमाया, प्लीज़ अमाया। तो जो उसके डैडी है जब हाथ जोड़ते हैं ना, तो अमाया एकदम देखती रह जाती है। अमन रुचि भी परेशान, आरसी है परेशान, सब लोगों की कुछ समझ नहीं आ रहा कोई क्या करे। तभी एकदम से कोमल की जो माँ है ना, वो भी रोते हुए अमाया के सामने हाथ जोड़ लेते, कहते बेटा बेटा मैं भी तुमसे भीख मांगती अपनी बेटी की ज़िंदगी की, प्लीज़ इसे बचा लो बेटा, प्लीज़ इसे शादी कर लो। अगर तुमने इसे शादी नहीं की तो ये हॉस्पिटल नहीं जाएगी बेटा, प्लीज़ प्लीज़, इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। तो जब उसके मम्मी डैडी जब उसके सामने हाथ जोड़ते हैं ना, तो अमाया उनको देखती रह जाती है। तभी कोमल बोलते क्या कर रहे हैं आप लोग, क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं करनी है शादी। तो ऐसा ना जब ऐसी एकदम से उसकी सांसें अटकती है ना, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है, तो अमाया एकदम से कोमल को गोद में उठाती है, वो भी ज़बरदस्ती। तो कोमल कहती है नहीं जाना मुझे हॉस्पिटल, मुझे प्लीज़ छोड़ दीजिए अमाया, मुझे छोड़ दीजिए। पर जो अमाया है ना, वो उसको गोद में ज़बरदस्ती उठाती है, उससे बोलती है चुप। और उसके बाद उसको मंडप में ले जाती है और पंडित जी से कहती है पंडित जी जल्दी मंत्र पढ़िए, आपको जो करना है जल्दी करिए, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी करिए, 10 मिनट के अंदर जो निपटाना निपटा दीजिए पंडित जी प्लीज़ जल्दी। तो जो पंडित जी है ना, वो देखते हैं तो उसके डैडी बोलते देख क्या रहे, जल्दी करिए। तो पंडित जी वो जल्दी से मंत्र जो भी है सब पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद वो फेरे लेने के लिए इनको बोलते हैं, तो अमाया जल्दी जल्दी उसको गोद में उठाकर फेरे लेती है। कोमल की जैसे जैसे सांसें अटक रही थी, अमाया की हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो जल्दी जल्दी चलते हुए फेरे लेकर उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाती है, और जो पंडित जी वो कहते हैं विवाह संपन्न हुआ। ये जब सुनती है ना, तो अमाया एकदम सुकून की सांस लेती है, और फिर एकदम से भागते हुए ना कोमल को गाड़ी में बिठाती है, और फिर कहती है कि आप लोग और गाड़ी में आ जाइए, मैं इसको लेके जा रही हूँ। तभी हर्षी बोलते मैं भी आ रही हूँ दी। तो वो जल्दी से ना पीछे वाली सीट पे बैठती है कोमल के साथ, उसको पकड़ते हुए, और अमाया गाड़ी में बैठ जाती है। और उसके बाद वो गाड़ी को बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाती है। तो कोमल की हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना कि उसकी आंखें भी बंद हो रही थी। तो हर्षी बोलती थी दीदी इनकी आंखें बंद हो रही है, दी आंखें नहीं खोल रही, कोमल भाभी आंखें खोलिए ना। तो हर्षी ना उसके गाल पे बार बार से थप्पड़ जैसे मार रही होती है, पर कोमल की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। तो अमाया भी घबरा जाती है, उसकी आंखों में आंसू थे। तो वो कहती है हर्षी मैं गाड़ी को बहुत तेज़ चलाने वाली हूँ, तू खुद को और कोमल को संभाल के बैठना। तो हर्षी बोलती ठीक है थी। तो उसके बाद हर्षी कोमल को बहुत कस के पकड़ लेती है, और उसके बाद अमाया जो वो इतनी स्पीड में गाड़ी चलाती है कि हवा से भी तेज़ रफ्तार में, और कुछ ही देर में वो पहुंच जाती है हॉस्पिटल। वहां पहुंचकर वो जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलती है, कोमल को गोद में लेती है, और भागते हुए रोते हुए हॉस्पिटल में चिल्लाती कहती है डॉक्टर डॉक्टर। तो जोर जोर से डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती है। तो डॉक्टर जो है वो उसको दिखाई दे जाते हैं, तो वो जल्दी से उसको स्ट्रेचर पर लिटाती है, और डॉक्टर से कहती है डॉक्टर प्लीज़ देखिए इसको, डॉक्टर इसने नींद की दवाइयाँ खा ली, प्लीज़ डॉक्टर इसकी हालत बहुत ख़राब हो रही है, प्लीज़ डॉक्टर इसको देखिए ना। तो डॉक्टर कोमल की हालत देखते हैं, तो वाकई उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो उससे बोलते जल्दी से इसे अंदर ले चलो। तो कोमल को अंदर ले जाते हैं इलाज करने के लिए, और अमाया की हालत इतनी बुरी कि उस बेचारे की आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, वो फूट फूट कर रो रही थी। तो हर्षी उसको संभालते कहते प्लीज़ थी खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा उनको, वो ठीक हो जाएंगी। तो अमाया कहती है कैसे संभालो खुद को हर्षी, उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, मेरी वजह से उसने अपनी जान देने की कोशिश की। तो बोलती है इसमें आपकी क्या गलती थी, आपने कुछ नहीं किया है। तो वो जैसा बोल ही रही होती है ना, तभी अमाया का ऐसे फ़ोन बजता है। तो अमाया कॉल रिसीव करती है, तो अमन का कॉल होता है। तो कहती है हेलो। तो बोलते बेटा तुम कहाँ हो, हम गाड़ी के पीछे आ रहे थे, एकदम से गाड़ी गायब हो गई, कहाँ हो तुम। तो अमाया जो ना हॉस्पिटल का पता बताती है, और कुछ ही देर में अमन जो है वो कोमल की फैमिली के साथ, रुचि के साथ वहाँ पर पहुँच जाता है, और बोलता है कि कोमल कहाँ है। तो अमाया रोते हुए कहती है कि वो अंदर है, उसका इलाज चल रहा है। तो कोमल ना काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तो उस कोमल के माँ बाप भी बहुत तेज तेज रोने लग जाते हैं एक दूसरे को हक करके। तो कोमल जब उनको इतनी बुरी तरह रोते हुए देखती है ना, तो उनके पास आती है और हाथ जोड़कर कहती है मुझे माफ़ कर दीजिए, आज मेरी वजह से आपकी बेटी की ये हालत है, मेरी वजह से उसने आज इतना बड़ा कदम उठाया, अपनी जान देने की कोशिश की,
मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से, आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तो कोमल के डैडी जो है वो एकदम से हमाया की ओर देखते हैं और उससे बोलते, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो बेटा, तुम्हारी क्या गलती है? तो माया बोलती, मेरी तो गलती है सर। तो बोलते, सर मत बोलो बेटा, सर मत बोलो, और तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। तो ऐसा कहते हुए ना वो अपनी वाइफ को पकड़ कर ना बहुत तेज तेज रोने लग जाते हैं और सभी लोग कोमल के बचने की दुआ मांग रहे होते हैं, सब उसके लिए प्रार्थनाएं कर रहे होते हैं। अमन रुचि भी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वो माया के पास आते हैं और उसके कंधे पे ऐसे हाथ रखते हैं। तो माया बोलती है, मुझे पता है आप लोग मुझसे खफा होंगे ना कि मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मैंने उससे शादी कर ली, आप लोगों को मुझे जो सज़ा देनी है आप दे सकते हो। तो अमन बोलता है, तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा, और हम तुम्हें किस बात की सज़ा दें? किसी की जान बचाने की सज़ा दें तुम्हें? हमें तुम्हारे ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं है बेटा, क्योंकि हम जानते हैं कि तुमने जो कुछ भी किया वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए किया, इस सब में तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं था। तो बोलते, हाँ लेकिन मैंने, तभी रुचि बोलती, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, अब इन बातों के बारे में मत सोचो, बस भगवान से, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि कोमल बच जाए। तो माया बोलती, उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ये मेरा यकीन है ये। तो माया ना रोते हुए ऐसा बोलती है तो आरशी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे आंखों से इशारा करती है। इधर दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है एक बंगलों में, जहाँ पर एक लड़का अपने बेड पर कमरे में अंधेरा करके शराब पी रहा था। तो अचानक से उसका फ़ोन बजता है, तो वो लड़का कॉल रिसीव करके कहता है, हेलो। तो सामने से आवाज़ आती है एक लड़के की, तो कहता है, आरव, आरव तुझे पता है कोमल के साथ क्या हुआ? कोमल ने अपनी जान लेने की कोशिश की, उसने नींद की दवाइयाँ खा ली। तो ये बात सुनते ही आरव एकदम से बेड से झटके से खड़ा होता, कहता, व्हाट, ये तुम क्या कह रहे हो? तो बोलते, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ मैं, आज कोमल की शादी थी ना, वो लड़की जिसकी वजह से उसने तुमसे शादी करने से मना किया था, वो उसको हॉस्पिटल लेके गई है, सारे लोग हॉस्पिटल में, उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो आरव बोलता है, ओ शिट, कहाँ है कोमल, कहाँ है कोमल, मुझे बताओ किस हॉस्पिटल में। तो वो लड़का जो उसे हॉस्पिटल का पता बताता है और उसके बाद आरव जो जल्दी से भागा अपनी गाड़ी में बैठकर पहुंच जाता है हॉस्पिटल। और भागते भागते जब वो वहाँ जाता है तो कोमल के डैडी को देखता है, कहता, अंकल कोमल कहाँ है? तो आरव को देखकर कोमल के डैडी कहते हैं, आरव बेटा तुम यहाँ? तो बोलते, अंकल आपने मुझे बताया क्यों नहीं, कोमल ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, कहाँ है वो, कैसी है? तो उसके डैडी बोलते हैं, वो अंदर है बेटा, उसकी हालत बहुत ख़राब है, डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। तो बोलते हैं, ओह शिट, कोमल पागल, तुमने ये क्या किया? तो ऐसा कहते हुए ना उसकी नज़र जो वो एकदम से अमाया पे पड़ती है और आरव जो गुस्से से अमाया को देखता है और उसके पास जाकर वो एकदम से अमाया की गाल पर चांटा जड़ देता है। उससे बोलते, तुम्हारी वजह से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, अच्छी खासी मेरी और कोमल की शादी होने वाली थी, लेकिन बीच में आकर तुमने टांग अड़ा दी, कोमल तुम्हारे प्यार में पड़ गई और तुम्हारे चक्कर में उसने अपनी जान देने की कोशिश की। कसम से बता रहा हूँ मैं, अगर मेरी कोमल को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा माया। तो उसकी बात सुनकर ना अमन और रुचि और आरशी को उस लड़के पे बहुत, यानी आरव पे बहुत गुस्सा आता है। तो जो आरशी है ना वो एकदम से आरव का हाथ पकड़कर वो भी उसके गाल पे एक चांटा जड़ती है, उससे बोलती, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी दी पर हाथ उठाने की, समझते क्या हो खुद को? तो आरव जो गुस्से से आरशी को देखता है, उससे बोलता है, तुम तो बकवास करो ही मत, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस लड़की से बात कर रहा हूँ। तो आरशी बोलते, तमीज़ से, वो मेरी बहन है, समझे तुम, मेरी बहन से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। तो बोलते, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये तुम मुझे मत समझाओ। और रही बात इस लड़की की, तो तुम मेरी बात कान खोल के सुन लो अमाया, जैसे ही मेरी कोमल होश में आएगी ना, वो ठीक होगी, मैं उससे शादी करूँगा, उसे अपनी वाइफ बनाऊँगा और तुमसे तो उसे कोसों दूर ले जाऊँगा, तुम्हारा गंदा सह भी उसके ऊपर नहीं पड़ने दूँगा। आई बात तुम्हें समझ में? और तुम भी हमसे दूर रहना, वरना तुम्हारा मैं वो हाल करूँगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो अमाया जो उसकी बात है को बस सुन रही होती है। अमन रुचि को तो वाकई बहुत गुस्सा आता है। तो हर्षी बोलते, हेलो एक्सक्यूज़ मी, क्या बक रहे हो तुम? हाँ, कौन सी शादी की बात कर रहे हो तुम? तो बोलते, वही शादी जो अब मेरी कोमल के साथ होगी। तो हर्षी बोलते, ख्याली पुलाव पकाना बंद करो
कोमल भाभी की शादी हो चुकी है, समझे तुम? तो बोलते भाभी? तो बोलते हाँ भाभी, भाभी हो मेरी दी के साथ उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए अब तुम उनके साथ शादी नहीं कर सकते। तो ये बात सुनकर ना जो आरव है वो हैरान होकर कोमल के डैडी की तरफ देखता है। तो उसके जो डैडी है ना वो आरव की तरफ देखते हैं, उससे बोलते हैं आरव बेटा तुम ये तमाशा क्यों कर रहे हो? देखो जो होना था वो हो गया। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना कि कोमल तुमसे प्यार नहीं करती, वो मैं से शादी करना चाहती है। तो बोलते हाँ मैं जानता हूँ कि वो इससे प्यार करती है, पागल हो गई है वो। इस लड़की के पागलपन में उसने पता नहीं क्या क्या किया है। अच्छा भला हमारा रिश्ता तोड़ दिया और फिर अपनी जान लेने की कोशिश की। लेकिन अंकल अब और नहीं, अब अच्छे से जानते हैं मैं कोमल से कितना प्यार करता। मैं अपनी कोमल को तकलीफ में नहीं दे सकता, और इस लड़की की वजह से तो बिल्कुल नहीं। वो उसको होश में आने दीजिए और आप सबके सामने हमारी शादी करवाएंगे। तो बोलते तुम पागल हो गए हो, आशी ने कहा ना कि कोमल और अमाया की शादी हो चुकी है, तो तुमसे शादी करवाने का क्या मतलब है? तो बोलते क्यों मतलब नहीं है, कोई शादी नहीं हुई इन दोनों की। और वैसे भी इंडिया में इस तरह के रिलेशनशिप और इस तरह की शादियों को कोई नहीं मानता, न समाज मानता है ना ही कानून मानता है। तो आशी आरव का हाथ खींचते हुए कहती है कोई माने या ना माने लेकिन हम मानते हैं। सब लोगों के सामने दी की शादी कोमल भाभी के साथ हुई है और यही सच है। इस सच को तुम अपने दिमाग में जल्दी जल्दी बिठा लो ना, इस सच को मान लो, तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। तो आरव बोलता है नहीं मानता हूँ मैं इस सच को, नहीं मानता हूँ इस शादी को। तभी जो कोमल के डैडी है वो कहते हैं तुम्हारे मानने से कुछ नहीं होता आरव, इन दोनों की शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। और ये जगह झगड़ा करने की नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है कि कोमल की हालत क्या है, और तुम इस जगह पर झगड़ा कर रहे हो, तुम्हें ज़रा भी अजीब नहीं लग रहा? तो बोलते अजीब तो आपको नहीं लगा अंकल? अपने बचपन के दोस्त से किए हुए उस वादे को जब मरते वक्त आपने उनसे किया था कि कोमल उनके घर की बहू बनेगी, उनकी शादी मेरे साथ होगी, एक पल में भूल गए उस वादे को आप। एक सेकंड में आपने मेरा और कोमल का रिश्ता तोड़ दिया, अजीब तो आपको नहीं लगा? तो उसके डैडी बोलते हैं देखो बेटा मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन प्लीज़ खुद को संभालो। इस वक्त हम सब कोमल की हालत को लेकर वैसे ही बहुत परेशान हैं, भगवान से प्रे करो कि वो ठीक हो जाए, उसे कुछ ना हो। तो हरा बोलता है कुछ नहीं होगा मेरी कोमल को, मेरी कोमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और देखना मैं अपनी कोमल को समझाऊंगा, जैसे वो होश में आएगी ना मैं उसे समझाऊंगा, और इस अमाया के चंगुल से उसे मैं कैसे निकालता हूँ, अब बस ये देखना। कोमल की शादी मुझसे होगी, आप बस देखते जाइए, एक बार होश में आने दीजिए उसको। तो ऐसा बोल के जो आरव है ना वो गुस्से से फिर वहाँ से निकल जाता है, और जो आरशी है ना वो बहुत गुस्से से उसको देखती है, और सभी लोग आरव की तरफ देखते हैं। पर अमाया, उसे तो उन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं था, वो बस कोमल की फिक्र कर रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, आंखें बुरी तरह लाल पड़ी हुई थी, और बस मन में एक ही चीज़ चल रही थी कि बस कोमल को कुछ ना हो, वो ठीक हो जाए। तो है अजनबी का ये वाला पार्ट जो है फ़िलहाल इतना ही। आई होप आपको ये वाला आज का जो एपिसोड है वो अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है तो आप स्टोरी पे कमेंट करके ज़रूर जाना। आप लोग ज़्यादातर इग्नोर कर जाते हो, तो इग्नोर मत किया करो यार, मैं इतने काम करती हूँ, मेहनत करती हूँ, तो आप भी थोड़ा सा हाथ चला लिया करो, जंग थोड़ी लग जाती है हाथों में। तो कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है तो, ठीक है। और कोई आपके दोस्त वगैरह हों जो इस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो आप उनसे भी मेरी कहानियों को शेयर कर सकते हैं। और ठीक है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे इस कहानी के जो अगला पार्ट होगा उसमें। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।